शिव पंचायत शिव महापुराण कथा गुरुजी की जो उन्होंने एक विशेष उपाय दीपक का बताया था वही आप सभी तक साझा कर रही हूँ। भले ही आप पशुपति व्रत कर लिए हैं या कर रहे हैं या तमाम तरह के उपाय नियम पूजा पाठ के विधान आपने करके देख लिए, आपको लगता है यह मेरे लिए नहीं बना है या मेरे बस की बात नहीं है, हर तरफ से विपदा आ रही है, तो आप सभी को यह सरल से दीपक का उपाय कर लेना चाहिए। दीपक आप जानते होंगे सरल होता है भगवान की भक्ति तक हमारे जो है बात पहुंचाने का या हमारी पूजा में भगवान को आमंत्रित करने का, सुख दुख बतलाने का एक जरिया होता है। दीपक के गुरुजी के प्रदीप मिश्रा जी के कई उपाय हैं, जिसमें सबसे प्रथम उपाय, सबसे सुंदर उपाय जो दीपक का कहा जाएगा वह यही है। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाण कहता है आप सभी जो है पंच देवी देवताओं को जरूर से पूजिएगा। यह पंच देवी देवता अपने आप में अद्भुत होते हैं। इनका स्मरण शिव पंचायत के स्वरूप में किया जाता है। गुरुजी कहते हैं भारतवर्ष में बहुत कम मंदिर ऐसे बने हैं जो शिव पंचायत के हैं। शिव पंचायत में सबसे पहले माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, श्री हरि विष्णु और महादेव और साथ ही सूर्य नारायण जो कि सबसे प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं, यह पंच देवी देवता आते हैं। अगर इनके स्मरण ध्यान करने से मात्र पंच दीपक प्रज्वलित कर लिए जाते हैं ना इस स्थान पर, तो कैसी भी विपदा हो रही हो, कैसे भी संकट हो रहे हो, आज के दिन टल ही जाते हैं। भले ही आप विधि विधान से कोई नियम ले रखे हैं, परंतु जब विपदा भारी घर कर रही हो, परिवार में कष्ट कट ही नहीं रहे हो, तो शिव पंचायत जो कि हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं, इनका पूजन करना प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सभी की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इनका ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को कमेंट्स में जरूर से इनका स्मरण करते हुए कुछ विशेष जो है इनके नाम के जयकारे नाम मंत्र के स्वरूप में लिख दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय के समय। आज आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में कभी भी या शाम के समय प्रदोष काल देर रात्रि तक कभी भी आपको शिव मंदिर चले जाना है। गुरुजी कहते हैं शिव पंचायत जब आप उनका आवाहन करेंगे ना तो वह शिव मंदिर में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। शिव मंदिर में जब भारी विपदा में इंसान घिर जाता है तो वह पंचायत को ध्यान करता है कि सामान्य सरल तरीके से पंचायत बुलाता है और पंचायत हर पीड़ा का समाधान करती है और निर्णय सुनाती है। तो ठीक यही नियम यहाँ लागू होता है। शिव पंचायत का शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है। तो शिव पंचायत का स्मरण करते हुए आप सभी को शिव मंदिर में चले जाना है। अब संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही हो, प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो रही हो, ट्रांसफर की दिक्कत हो या कोई शारीरिक विकृति हो जो लंबे समय से आपको अस्पतालों के चक्कर लगा रही हो, नियमित रूप से दवाई खा खा कर तंग आ चुके हैं, जीवन में कोई ना कोई परेशानी, शत्रुओं से घिर गए हैं, कोई गाली करता है, दुकान को बंधन कर दिया है या कोई भी परेशानी हो रही हो, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। शिव पंचायत का आपको स्मरण करना है। शिव मंदिर में आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, मात्र पंच दीपक ले जाएं। आटे के दीपक बनाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि आटे के दीपक प्रज्वलित होंगे तो आपको जो है इससे अन्नदान का जो है सबसे पहले तो दीपक लग जाएगा तो दीपदान का सुख होगा। अब अगर आटे के दीपक ठंडे हो गए तो वहाँ पर बैठे पंडित जी जब यह पूजा संपन्न हो जाएगी चिड़िया कबूतर को इन्हें डाल देंगे या किसी पवित्र पेड़ के नीचे इसे छोड़ देंगे तो आप सभी को विशेष तौर पर जो है इससे अन्नदान का भी सुख प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी महिमा है आटे के दीपक की। आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो माटी का दीपक भी आप ले सकते हैं। आटे का दीपक रखे आप आटे को जो है पूर्ण रूप से जो है साफ स्वच्छ तरीके से नया आटा माड़ेंगे अर्थात गूदेंगे, उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। पहले से फ्रिज में आटा रखा है, खाना बनाने से बच गया है और उसका प्रयोग आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो यह दोष उत्पन्न करेगा, कहीं उपाय आपका सफल नहीं माना जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव पंचायत का स्मरण करते हुए सुंदर नाम मंत्रों का जाप करते हुए बस एक मुट्ठी आटा लगेगा और छोटी छोटी सी सुंदर 5 जो है दीपक बन जाएंगे। नहीं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। ध्यान रहे दीपक जो माटी का ले रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए। इन 5 दीपकों को आप थाली में रख लीजिए और इन्हें लेकर चले जाएं शिव मंदिर। अब यह दीपक घी के लगेंगे या तेल के, तो सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे विशेष तो घी बताया जाता है। गौ माता का साफ स्वच्छ घी हो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। भले ही थोड़ा कम मात्रा में करें परंतु इसमें घी का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। न होने की स्थिति में तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों का तेल इत्यादि मान्य नहीं होता इन उपायों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें।
या तो तिल्ली का तेल लें या सरसों का तेल आप ले सकते हैं। अब इसमें से 4 दीपकों में तो गोल बत्ती लगेगी क्योंकि देवताओं के नाम की है। एक दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग होगा क्योंकि देवी माँ के नाम की जो बत्ती होती है वह लंबे स्वरूप में मानी गई है, जो कि वंश में वृद्धि करती है, धन आगमन के राह खुलती है। तो आपको क्या करना है, लंबी बत्ती का प्रयोग माँ देवी के नाम के स्वरूप में करना है और 4 जो दीपक होंगे उनमें गोल बाती प्रयोग करनी है। शिव मंदिर में आपको बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर आपको नहीं बैठना है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें किसी भी पूजा में। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है और उपाय पूजा पाठ में जो है शुभ नहीं होती। तो इन नियमों का ध्यान रखें और अपनी ही मार्चिस घर से ले जाए। अब यह नहीं कि शिव मंदिर में ही मार्चिस पड़ी हुई है, अब जिसकी वह मार्चिस होगी उसको इसका कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा। तो स्थिति का ध्यान रखें, तभी पूजा पाठ आपकी सफल होगी। आप सभी को क्या करना है, अब शिव पंचायत जो मैंने शुरू में ही बताया, माता दुर्गा, गणेश जी महाराज, महादेव और श्रीहरि विष्णु और खास तौर पर सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करें और कहें कि प्रभु मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, सब जगह से सब कार्य करके देख लिए परंतु मेरा उपाय सफल नहीं हुआ, मेरे जीवन को सफल कर कर मेरा भाग्य चमकाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपकी जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, आप इन 5 दीपकों को लगाकर बोल दीजिए। फिर देखिए कैसा भाग्य चमकता है, संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो ही जाता है। कोई कठिन काम नहीं है, कोई खास विशेष नियम नहीं है, परंतु इनके लाभ अनगिनत है। झोली पसारें, महादेव को एक टक देखें, अपनी मनोकामना कहें, कष्ट पीड़ा संकट बोले, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी। महादेव हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी सुनेंगे, इस विश्वास से कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होना ही है। तो ऐसी बात है जो सुंदर स्वरूप में कही गई है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। मैंने पूर्ण रूप से सविस्तार आपको बताने का प्रयत्न किया। शिव मंदिर जा रहे हैं तो एक कार्य और कीजिएगा, नंदी महाराज के कान में पशुपति व्रत कर रहे हैं या कोई भी किसी भी दिन शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी के कान में ओम का उच्चारण करते हुए आप सभी जो है अपनी मनोकामना जरूर से बोल दीजिएगा। नंदी महाराज ही ऐसे हैं जो महादेव तक आपकी कामना पहुंचाते हैं। तो इस नियम का ध्यान रखें, इस सरल से कार्य को करें और सरल सा उपाय आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है। इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन जब जीवन में परेशानी आपके बढ़ रही हो तभी इस उपाय को कर लेना चाहिए। आज तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है, आप व्रत करें या न कर पाए परंतु इस उपाय को देर रात्रि तक आप सभी करने का प्रयत्न करें। भाग्य चमकेगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। महादेव के सुंदर नाम मंत्र का स्मरण कमेंट्स में कीजिएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक। शिव पूजा से संबंधित कोई विशेष ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपने मन की दुविधा मुझ तक साझा करें। सभी सवालों के, सभी प्रश्नों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आप शिव पूजा में जितना अधिक समय व्यतीत करते हैं ना, शिव आपके हैं और आप शिव के हैं। दुनिया से किसी चीज़ को कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन की बात सिर्फ महादेव से कहीं। वही है सुनने वाले और वही है सुनाने वाले, वही है करने वाले और वही है कराने वाले। तो ध्यान रहे, अपनी पूजा आराधना महादेव को समर्पित करें। जितना समय मिलता है गृहस्थ जीवन के अलावा प्रभु भक्ति में उसे व्यतीत करें, भाग्य परिवर्तन होगा। इससे पहले चैनल पर रोज नियमित वीडियो आते रहती है, कृपया चैनल से जुड़े, लाभ उठाएं।